चुनावी सरगर्मी तेज है। इस समय ज़मीनी स्तर पे हम आए हैं ग्राम सभा चुडिया में, और चुडिया में जो क्षेत्रीय पंचायत चुनाव का इस समय बिगुल बज चुका है और इसी दशहरा के बाद से आप सबको बहुत तेज़ी से प्रगति होगी गांव-गांव में, और अपना कमर कस लिए हैं जो भी चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो इसी बीच में हम सबसे जीरो टॉल पे उतरे हुए हैं बीडीसी जिसको बोलते हैं, क्षेत्रीय पंचायत चुनाव सदस्य। तो उनका चुनाव के लिए हम आए हैं इस गाँव में कि उनका क्या रहस्य है, लोगों के बीच में क्या प्रभाव है। बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं कि जो अपना चेहरा के लिए चमकाने के लिए बीडीसी का फॉर्म डालते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको समझे में नहीं आता है कि बीडीसी का मतलब ही क्या होता है। कुछ तमाम ऐसी समस्या है, उनमें ऐसे कोई चेहरे हैं जो आगे तक आप लोग के बीच में तहसील लेवल पे जाते हैं, प्रमुख बनते हैं, और उनसे चेहरों में कोई ऐसे चेहरे हैं जो गांव के लिए बहुत कुछ बोलने, गांव में अपनी काम को मांगना, विधायक सांसद जी से अपनी गांव का प्रस्ताव रखना, अपने गांव गली के लोगों के प्रति व्यवहार रखना, ऐसे होनहार हैं कि नहीं प्रत्याशी। इसी के जायजा रिपोर्ट लेने के लिए हम आए हैं ग्राम सभा चुडिया में, और चाची मिली हैं। चाची, आपके गांव में क्यों प्रत्याशी व बीडीसी के का नाम है उनकर? बिपिन कुशवाहा। हाँ। उनका कैसा व्यवहार है? व्यवहार तो ठीक है। आप लोग क्या सपोर्ट करना चाहेंगे उनके लिए? सपोर्ट जब उठता है तो वो देहल जाई वोट ये ना। अच्छा। वो अच्छा ढंग व्यवहार के कुछ नहीं, सब विचार सही है। घर बा। अच्छा। हाँ, हमनी खातिर कुछ कितना बर्दाश्त कुल करे ना, सब कुछ हम ठीक बा। पूरा कचरा नहीं के खेत में फेंका रहा। हाँ, सब कुछ पूरा कचरा नहीं खेत में फेंका। हाँ, पूरा हमारा टोला का कचरा फेंकाला बा कि एक शब्द बोलते नहीं। बाप वैसा नहीं। हाँ, वो सब सहन करके अपन रहते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द में क्या कहना? ठीक बा। जब आप लोगों के लिए आपके गांव का कचरा एक सार्वजनिक खाद गड्ढे में फेंका जाता है, जिसको लोग बोलते हैं कि खाद गड्ढा का जमीन जो आबादी होता है और उसमें फेंका जाता है, अगर अगला आपके लिए अगर अपना खेत आप लोगों की सेवा में लगाया है तो उससे बड़ा अच्छा चीज़ नहीं होना चाहिए। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और आपके लिए पूरे प्रदेश में खबर चल रही है ऐसे प्रत्याशी जो आपके बीच में उठता हुआ एक ग्राउंड रिपोर्ट जमीनी स्तर से सबसे छोटा चुनाव बोलते हैं प्रधानी का, और प्रधानी के बाद होता है क्षेत्रीय पंचायत का, और क्षेत्रीय पंचायत में जो आता है बीडीसी जी, जो चुन के चेहरा ब्लॉक प्रमुख तक ले जाता है। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप, और पब्लिक से क्या कहेंगे, गांव के जो भी लोग सुन रहे हैं? हम तो पब्लिक से यही बोलेंगे कि वो जितना सहन करते हैं उतना हमारा पूरी गांव में नहीं कोई सहन करते हैं। उनके देवे के चाहिए। हाँ, उनके तो हम लोग देंगे वोट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन कुमार जी को जानते हैं आप? जी जानते हैं, अच्छी तरह से। कैसा व्यवहार है उनका? अच्छा व्यवहार उनका, समाज के लिए, चेहरा के लिए उनके में समाज में अच्छे उनके व्यवहार सही है। अच्छा। हम लोग से हमेशा बनता है, पास पड़ोसी के हैं जी। उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए हम कहेंगे कि चुनाव लड़ रहे हैं उनको हम लोग समर्थन करेंगे, और चुनाव उनका व्यक्तिगत व्यवहार कैसा? व्यक्तिगत व्यवहार बहुत अच्छा है। ठीक है, हम बोलना चाहेंगे। चलिए आप दो शब्द कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, चुनाव के दो चरण होते हैं। पहला चरण होता है कि जब चुनाव आता है तो लोग हमारे चरण में रहते हैं, और जब जीत जाते हैं तो उन्हें उनके चरण में हमें जाके किसी भी काम के लिए गुजारिश करना पड़ता है। बहुत ताली एक बार हो जाए आपकी, बहुत गहराई शब्द है इसलिए। और हम चाहते हैं कि जनता जनार्दन जो भी हमारे वीडियो से या इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे जो भी मांग है, हमारी जनता की जो भी मांग है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि जीतने के बाद सब अपने बनाने खाने में लगे होते हैं। जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है, चाहे वो बिजली को लेकर हो गया, वो पानी को लेकर हो गया, नाली को हो गया, बहुत सारे ऐसी समस्या है। लेकिन मेरा मेन पॉइंट, और साथ साथ हमारे जो बिपिन कुशवाहा जी हैं, मेरे बड़े भैया हैं, हम लोग के घर के जस्ट जुड़ा हुआ उनका घर है, और बहुत सहन शक्ति इंसान है और बहुत ही करेजियस इंसान है। और साथ ही साथ इस बार वो चुनाव यानी इस बीडीसी के चुनाव में उठे हुए हैं, और हम लोग पूरा साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि कोई गांव का विकास हो और साथ साथ बिजली का भी विकास हो, साथ साथ अपना पूरे क्षेत्र के अंदर पूरा विकास हो। और ग्राम सभा में जो भी हमारे गांव आते, चाहे परसिया बंसी हो, चोडियाँ हो, ये बताइए कि आपके गांव में बीडीसी के चेहरा बा के बा? बीडीसी के चेहरा में कहने का मतलब ये कि जे सपोर्ट होके बढ़िया होके वही के चुनल जाई। अच्छा। हाँ, ऐसे तो ऐसे ठीक बा कि बिपिन माने अब सपोर्ट में लौकता। अच्छा, उन्हीं के चुना जाएगा। आप लोग के बीच में उनका कैसन व्यवहार रहेला? व्यवहार ठीक है। आप लोग के प्रति त्याग भाव सब चीज से ठीक है। अच्छा, उनके कई क्या कहल चाहते हैं? दो शब्द में उनके भविष्य के लिए क्या कहल चाहते हैं गाँव लोग और आपके लोग? देखते हैं आपके चैनल के माध्यम से उनकी भविष्य लिए ये सोचल जाता है कि माने बीटीसी से कहीं आगे बढ़ सके हो। अच्छा, आप लोगों का आशीर्वाद है उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
चाची आपके नमस्कार, आपके नाम? हाँ, किस्मती। आपके गांव में बीडीसी प्रत्याशी के बाद ऐसे तो बहुत लोग चेहरा आई, पर उम्मीदवार के रूप में ये साल नया चेहरा के बाद जे आपके लगत होके कि उकर उज्जवल भविष्य खातिर हम आप आशीर्वाद दी, उनमें कुछ खूबी लौकता, कैसन व्यवहार बा, उनकर प्रति का सम्मान बा लोगों के प्रति के बा ऐसा चेहरा? ठीक बा, सुनो तो बानी जाके बिपिन बाबू बानी। अच्छा, बिपिन का व्यवहार कैसे है? बिपिन ठीक बानी, बढ़िया बानी। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम अच्छे कॉल चाहता नहीं, हमनी के डाढ़ा है भाई। अच्छा हाँ, सुने नहीं कि डाढ़ा से तो पटेल ना, लेकिन नहीं तो वो तरह कोनो बात नहीं खे। आज ले तो डाढ़े अबे ना कोई नहीं। कभी किसी गांव में अगर रिपोर्टिंग आदमी या कहीं जाता है तो सबसे पहले विवादित पटीदारे होला। लेकिन आज ये सुने के मिले कि हमारा डाढ़ा बने लेकिन अच्छा बने, यानी कि वो व्यक्तिगत व्यवहार उनका अच्छा है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और पब्लिक जो देख रहा है, सब बहने माँ और भाई चाचा लोग देख रहे हैं, इसके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम बढ़िया चाहता नहीं। अच्छा, उनके जितावल जा। हाँ, जितावल ऐसे चेहरा लावल जा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शुभ नाम? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी, आप बताइए कि आपके गांव में बीडीसी चेहरा जो उम्मीदवार है कौन है आपके गांव में? अभी तो फिलहाल में यही है विपिन कुमार। विपिन कुमार जी हैं, कैसा व्यवहार है उनका? बढ़िया है, अच्छा है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहेंगे, भविष्य में मैं ये चाहूँगा कि वो आगे विजयी बने, और क्या कहूँगा। अच्छा, उनका व्यक्तिगत व्यवहार कैसे रहता है? बढ़िया है, अच्छा है। अच्छा है। समाज के लिए कभी दो कदम चलना वाला रहता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मिलने जुलने वाले आदमी हैं। मिलने जुलने वाले हैं। ऐसे चेहरे को आप कहाँ तक देखना चाहेंगे? अच्छा लाइक करते हैं उनको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तहसील कौन सा है आपका भैया? आपका सलेमपुर। मेरा नाम मणिकांत है। मणिकांत जी हैं। आपका बीडीसी क्षेत्र कौन कौन सा गांव लगता है? बीडीसी क्षेत्र चोरडिया और भरथुआ लगता है। इस बीच में कई चेहरा होंगे बीडीसी के लिए खड़े होंगे। जी। उन चेहरों में एक आपके गांव के हैं प्रत्याशी, आपके बगल के होंगे, विपिन कुमार जी। विपिन कुमार सिंह कुशवाहा लिखते हैं। कुशवाहा जी हैं, मौर्य जी हैं। तो उनका कैसा व्यवहार है? व्यक्तिगत व्यवहार ठीक है, बढ़िया है। आप लोग से कभी मिलते जुलते हैं? बिल्कुल, हमारे घर के बगल। कभी जरूरत पड़ती पे तो कभी आप लोग बीच में रहते होते हैं? बिल्कुल रहते हैं। मान लीजिए अभी तो वो कभी हुए नहीं है, पहली बार चेहरा है। पहली बार नहीं, लेकिन फिर भी उनका व्यक्तिगत व्यवहार कैसा रहता है? व्यक्तिगत व्यवहार बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, तो बीडीसी में आप लोग तमाम चेहरा है, तो किनको सपोर्ट करना चाहेंगे? अभी तो खुल के फिलहाल यही सामने आए हैं जी। अभी और भी चेहरे हैं। अब खुल के नहीं हम बोलेंगे कि सपोर्ट किसको करना चाहेंगे, लेकिन मेरे बगल के हैं तो जाहिर सी बात है झुकाव इनकी तरफ रहेगा। चाची हैं, इनसे मिलते हैं। आपके नाम का है? ए दादा, हम नाव गाँव का बताई। अरे बोल चाची, में कोनो बात नहीं है। रुगदी देवी ना। रुगदी देवी। ये चाची बताओ, तारी गांव में कोनो ऐसा प्रत्याशी चेहरा बा बीडीसी के, अब उनके जानत हो? क्या रे, हम लड़का पसंद के जानते नहीं कि जिंदगी बीती गई, उनकी घर ही रहत रह। अच्छा, उनकर कैसन व्यवहार है? व्यवहार सब ठीक है बा। अच्छा, वो बीडीसी में खड़ा बाने तो उनके का कॉल चाहत हूँ? का कॉल थे, जीत जा और बढ़िया बा। अच्छा, मिले जुले ना कबो काल? अरे सब काम होला, मिले जुले बा। अच्छा, तो पब्लिक जे देखता उनके का कहबू? और आम आदमी तरी गांव क्षेत्र के देखता तो उनके का कॉल चाहबू? दो शब्द में कह दे, आशीर्वाद रूप में का दिहल चाहत हो? अरे आशीर्वाद तो दिए जो बाबू हो जा, बढ़िया हो जा, ऊंच हो जा, और का हो जा। अच्छा, तार पूरा आशीर्वाद बा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चाची। चाची आपके प्रणाम, का नाम है आपके? हमार बैला देवी। बैला देवी। आपके ये गांव में का समस्या बा आपके विशेष कर? समस्या ये बा बाबू, लाइन के पोल के थी 2 घंटा 4 घंटा लाइट रहता। बस काट पीट लागता, दिन भर कटते पीटते रहता। आ रोड तो कुल देखते बनी। हाँ, रोड के से विशेष समस्या तार लाइन के बाद लाइन के बाद के लाइन चाहिए, खाना के दिक्कत ना होके बनैले के खैले। अरे लाइटे नहीं खे रह पावो। अरे जब खामा ये नहीं तो लाइट कहां? हां, लाइट नहीं खे रह पा, खामा चाहिए। और का चाहत हूं, बिजली विभाग प्रशासन जे भी सुनता ओके का कल चाहत हूं कि कब तक गड़ जाओ? का कल चाहते? आपके दिल की आवाज का बा? दिल की आवाज बाजे माने जल्दी जितना में गड़ जा पोल। ठीक है, आप लोग समय ये गुजारिश करूंगा कि प्रशासन को संज्ञान में करिए कि लिखित लेटर द्वारा दीजिए अपनी समस्या को,
और आप जिले पे या तहसील पे विधायक जी को दीजिए, सांसद जी को दीजिए। अगर फिर नहीं सुनवाई होती है तब जिम्मेवार होंगे आप लोग। इसकी कंप्लेन शिकायत दीजिए पहले कि हमारे गांव में पुल नहीं गड़ा है, बिजली की समस्या है, 10 पुल की ज़रूरत है। हमारे यहाँ से 400-500 मीटर भी ऐसे बांस गाड़ के आ रहा है। कैमरामैन से फोकस करूँगा ताकि इस गाँव की समस्या आज भी दूर हो जाए, बिजली की समस्या से निजात मिले गाँव के लिए। और गाँव वाले को यहाँ पे जो लोग 10 घर है वो लोग को काफ़ी समस्या होती है, यहाँ तक कि अपना लाइट से लेकर बिजली का, यहाँ तक कि गर्मियों में काफ़ी समस्या लोग झेलता है और फिर सुकून के लिए अपना कोई नहीं मिलता है तो वो लोग और दूर यहाँ पे रह करता है। इसके साथ साथ अपना लाइट की चार्जिंग की व्यवस्था के लिए लोग फिर गांव में जाते हैं। और यहाँ तक करिए ये खुद के गवाह हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे खुद अभी ये जा रहे हैं लेके। और साथ ही साथ ग्राम की प्रॉब्लम क्या है, ग्राम सभा में जो भी हमारे प्रधान हैं या जो भी इससे पहले बीडीसी रह चुके हैं, कई बार होता है समस्या कहने के बाद हाँ में हाँ भरा जाता है पर सुनवाई नहीं होता। कहने का मतलब आपका ये है कि जो हमारे प्रतिनिधि हम लोग चुन रहे हैं वो हमारी समस्या को आवाज़ ऊपर उठाए और हमारे गांव में जो भी विकास में बाधा पड़ रहा है उसकी आवाज़ उठाए, जिले तहसील पे प्रशासन को संज्ञान में दे। आप लोग उनके सपोर्ट में हैं ताकि हमारे गांव की समस्या दूर हो सके। आपका मेन कहने का मकसद हम लोग का मकसद ये है कि हमारे जो भी चाची आप अपना नाम बताएं। इंद्रावती देवी। कौन सा गाँव है आपका? चोटिया। आपकी क्या समस्या है? हमारा समस्या लाइट के है। अच्छा, कब से समस्या ही पड़ा है? और 5 साल हो गया। 5 साल ऐसे ही खम्मा? हाँ, 5 साल से खम्मा है। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि? हम तो चाहते हैं कि हमारा गांव में एक पोल आना चाहिए। अच्छा, पोल के बिजली बिल आप प्रॉपर जमा करती हैं? हाँ। अब फिर भी आप जो भी आते हैं बिजली कनेक्शन वाले, ये लाइनमैन हुए या आपका जेई हुए या कोई भी विभाग के आते हैं, तो आप इनकी बात कहती हैं कि हमारे गांव में आप लोग आते हैं तो हमारे यहाँ पोल की व्यवस्था नहीं, के अधिकारी आते हैं तो आप उनसे आप बात उठाई थी कि हमारे यहाँ बिजली तो लेने चले आते हैं, ये पोल कैसे गड़ेगा, कब तक गड़ेगा, इसकी आप बताएं हमें। इसकी समस्या कभी कहीं है? आप नहीं, वो बाहरी कोई आए नहीं ना, हम लोग बताएं। यहाँ पे मीटर वाले आते हैं? गांव में सब चीज है, वो लोग से हम लोग बताते हैं। गांव की समस्या सब ठीक है। जो बाहर बसे हैं, आप कितने दिन से यहाँ पे बसी हुई हैं? वही तो बोले 5-6 साल से ऊपर। लगभग कितने घर हैं आपके मोहल्ले में? 10 है। 10 घर है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे गांव में ये समस्या दूर हो जाए? जो भी सुन रहे हैं प्रशासन या प्रतिनिधिगण सुन रहे हैं तो हमारे गाँव का जो ये समस्या है उसको दूर किया जाए। तो हम तो यही बोले हैं कि हमारा गांव में पोल चाहिए जी। लाइट के हम लोग को बहुत ये है, दिक्कत है। चोरी चमारी होता है तो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ से अंधेरा दिखता है हम लोग को। हाँ? आपके गांव में ये आवास वाली मकान कभी हुई पास है अगल बगल में? आवास की समस्या है? एक भी ना है आवास। गाँव में है घर आप लोगों का? हाँ। आप लोगों का पर्सनल कभी आवास नहीं मिला है? ना। चलिए प्रधान, हमनी के सन आदमी के आवास नहीं के देले तो बढ़िया जगह कमासो तो ओकरा के आदमी ओकर थोड़ा सामने आइए, अपना नाम बताइए। ये बताइए आप इतना दिन से बनी कौन 35-40 साल हो गई। हमारी आईने के बाद में बहुत आदमी के मिलल रखे, हमनी के ऐसा आदमी के नहीं देले। ये बताइए आपके विधवा पेंशन मिलता है? विधवा पेंशन मिलता है ना? किनके द्वारा बनवाया गया है? मतलब राम निवास प्रधान। अच्छा, पहले वाले। तो इसके पहले जो प्रधान थे वो आवास दिए कि नहीं दिए? नहीं खन देले, वो भी नहीं दिए। जो नए हुए वो भी नहीं दिए। और उससे पहले जो भी हुआ कोई नहीं सुना। आश्वासन दिए कि जरूर आपका आवास मिले। आगे फोटो खींच ले जाला लोग, कहला लो मिल जाए बस। मतलब इससे पहले 10 साल में 2 प्रधान हुए, कोई नहीं सुना? कोई नहीं देले, केहू नहीं देले। तो प्रशासन से क्या चाहेंगे? नहीं आइल, हम ऐसा हमारी उम्र हो गई मांगनी, बाकी फिर भी आज ले हमनी के नाम पर के नहीं देले। अच्छा, हमनी के नहीं के देले। चलिए, तमाम दिक्कत है गांव में। इसके पहले जो प्रधान रहे उनका भी समस्या है। जो नए प्रधान है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इसमें जो फिलहाल में जो प्रधान है उनसे गुजारिश यही है कि आप इनकी समस्या को सुनिए। अगर आवास की व्यवस्था चल रही है, योजना है तो आवास दीजिए, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है तो लाइटिंग दीजिए। बाकी आपके लिए ये बहुत शुक्रगुजार होंगी कि आप इनकी बात को समझिए। और यहाँ पे प्रशासन में हम आ चुके हैं प्रत्याशी के घर, और प्रत्याशी के घर पे एक भैया मौजूद हैं। कैमरामैन फोकस करूंगा, ये बैनर लगा हुआ है, थोड़ा बैनर पे फोकस करिए। ये देख रहे हैं कि दिन हो या रात सदा आपके साथ ग्राम सभा चोड़िया परसिया बंसी भरथुआ के समस्त सम्मानित जनता जनार्दन को हार्दिक अभिनंदन है। युवा प्रत्याशी विपिन कुमार सिंह कुशवाहा जो हैं और इनके गांव में मौजूद हो, इनके घर तक मौजूद हो। और ये भैया हैं। भैया नमस्कार, आपके शुभ नाम? धर्मेंद्र प्रसाद। धर्मेंद्र जी,
आप जो आपके गांव में बीडीसी प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी जी, उनके लिए दो शब्द में क्या कहना चाहेंगे? कैसा है उनका व्यवहार और उनका लोगों के प्रति क्या सहानुभूति रहती है? वो एक नया चेहरा, अभी तो हुए नहीं कभी, पहली बार अपनी दमखम दिखा रहे हैं, आपके बीच में अपना प्यार सपोर्ट मांगने आ रहे हैं, पर उनका व्यक्तिगत व्यवहार जानना जरूरी है कि कौन सा ऐसा चेहरा हो जो समाज में उतरे तो कुछ करे, समाज के लिए कुछ मांग करे, समाज में अपनी प्रभाव रखें। ऐसा चेहरा है उनमें कि नहीं है? आप उनके बारे में कुछ बताएं, कैसे है? देखिए, ग्राम सभा चौडिया जी उर्फ परसियाबंसी में बीटीसी प्रत्याशी के लिए जो विपिन कुमार कुशवाहा जी भावी प्रत्याशी हैं जी, ये नए चेहरे हैं जी, लेकिन इनका पर्सनल व्यवहार बहुत अच्छा रहा है जी, और हम चाहेंगे कि इनको हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, पूरा गांव सपोर्ट करेगा जी, और आगे तक ये मेहनत करें और आगे तक कृपया मानो पद हासिल करें जी जी। इनके उज्जवल भविष्य के लिए आपने ये जो कामना किया है, दिल से कर रहे हैं कि खाली ऊपर? एकदम दिल से कर रहे हैं जी जी। उनका अच्छा व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। हम अब ज़्यादा देर न लगाते हुए गांव का रिपोर्टिंग हो चुका है, हम चल रहे हैं प्रत्याशी के पास में। आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं ग्राम चुड़िया में और यहाँ के बीडीसी प्रत्याशी हैं विपिन कुमार सिंह उर्फ कुशवाहा जी हैं, और आइए इनसे खुद रूबरू होते हैं। आपका नमस्कार, चैनल में खबर A to Z में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विपिन कुमार सिंह उर्फ कुशवाहा जी है जी। आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप पहली बार प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी चेहरा हैं कि इसके पहले संघर्ष किए थे कि या पहले शुरुआत? मेरा राजनीति में पहला बार है। पहली बार। आपने इसमें कैसे सोच लिया कि इसमें हम भविष्य लोगों के सेवा करने का हमें मौका मिले, लोगों के प्रति अपनी बात रखें, तहसील पे, जिले पे, ब्लॉक पे अपनी दमखम दिखाएं, क्षेत्र में कुछ व्यक्तिगत ऐसे काम करें? जो आपके अंदर ये हुनर कैसे आया, कैसे हुआ? कुछ हमारे युवा साथी हमको बहुत प्रयास किए कि आप भी चुनाव के मैदान में। पहले बैकग्राउंड में आपके परिवार से कोई राजनीति में था? हमारे बाबा 30 साल तो लगातार इस गाँव के प्रधान रह चुके हैं। अच्छा, उनका जुनून था और आप में ये चीज़ आई कि हम कुछ करें गाँव समाज के लिए। हाँ। तो आप ये बीडीसी जो प्रत्याशी हैं, आपका कौन कौन सा गांव लगता है? और हमारा गांव ग्राम सभा चौडिया जी, बर्थुआ और परसियाबंसी, ये 2 ग्राम सभा आते हैं। और तहसील कौन सा है, जिला कौन सा है? तहसील सलेमपुर है, जिला देवरिया है जी। ये आपको मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि आप अगर बीडीसी प्रत्याशी होते हैं तो इसके लिए आप अपने गांव, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या करना चाहेंगे? क्या क्या उम्मीद है आपसे और लोगों के प्रति क्या आपकी सहानुभूति है? विकास करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि बीडीसी की कोई निधि नहीं होती है। हाँ, ये वो ब्लॉक प्रमुख के अधीन होता है, जो ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से ही कार्य होता है जी। तो अथक प्रयास किया जाएगा कि गांव में अधिक से अधिक काम हो, दोनों ग्राम सभा में काम हो जी। इसके लिए मैं ब्लॉक प्रमुख से प्रयास पड़े लोगों के प्रति 10 कदम चलने की, कोई आर्थिक स्थिति में उनकी साथ देने के लिए, तो आप उनके लिए कौन सा वचनबद्ध हैं? मैं नौकरी तो नहीं करता हूँ, आर्थिक मदद जो हो सकेगा वो करेंगे, लेकिन तन मन धन के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। अगर खून की जरूरत पड़ी तो मैं खून देने के लिए तैयार हूँ गाँव के लिए। अगर उनको तबीयत खराब होती हो तो अगर आप तन मन धन से खड़े रहेंगे, अगर नहीं भी व्यवस्था होती है तो अगर एक सिरिंज खून की अगर जरूरत पड़े तो उनका जीवन आप बचा सकते हैं, इतनी आप में दमखम है। हाँ, मैं खून देने के लिए तैयार रहूँगा कि अगर आपसे एक खून देने से अगर उसका जीवन बच जाता है तो इसके लिए आप आभारी रहेंगे, मतलब इतना आपके दिल में है ऐसी जज्बा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मैं बता दूं कि ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने आपने मुंह से सुना आपने कि ये कह रहे हैं कि हम तन मन से तो साथ रहेंगे और मैं नौकरी वाला नहीं हूँ, एक गांव का युवक हूँ और उभरता हुआ चेहरा हूँ। अगर किसी हमारे गांव में किसी को आर्थिक स्थिति से कमजोरी है, अगर कभी ब्लड लेने की ज़रूरत पड़ी तो मैं हेल्दी हूँ, अगर एक सिरिंज, एक खून मांगने की ज़रूरत पड़े उस वक्त पे मैं खड़ा रहूँगा, इतना मेरा वादा है। मैं तन मन से साथ हूँ, ज़रूरत लगी तो ब्लड देकर भी उनका साथ दूंगा, ऐसा प्रत्याशी का कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही होनहार प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी गाँव के लिए चेहरा बने और भविष्य में गाँव के लिए उज्जवल भविष्य होगा। इसके लिए मैं चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से, खबर A to Z के
माध्यम से कि आप लोग ऐसे प्रत्याशी को चेहरे लाएं जो कुछ उभरता हुआ चेहरा जो एक ब्लॉक स्तर से उठता है, तहसील लेवल जाता है, जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव करता है, और उस चेहरे को आप लोग आगे करिए, उसे छोट में ना आकिए, और उसको उनको भी भविष्य है कुछ बढ़ चढ़ के काम करने के लिए और भविष्य में कुछ बड़ा योगदान देने के लिए। तो बीडीसी प्रत्याशी को एक हल्के में न लेकर उनको भी योगदान दीजिए, उनका भी सराहिए और ऐसे चेहरे को चुनिए जो आपकी काम ब्लॉक में, तहसील में, जिले पे किसी भी अधिकारी की आपकी बात लेकर जाए। मुँहचोर प्रत्याशी को न चुनिए जो एक दिन के लिए बीडीसी बने और कुछ चंद पैसों में बिक जाए और घर के लिए बैठा रहे। ऐसे प्रत्याशी को चेहरे पे न लाइए, ऐसे चेहरा लाइए जो बढ़ चढ़ के आपके लिए काम करे, सहयोग करे। बाकी आप सबको अगर कोई बात बुरी लगी हो किन्हीं प्रत्याशी को तो उसके लिए हमें खेद है। मेरा कहने का मेन उद्देश्य था कि अगर समाज की सेवा के लिए उतर रहे हैं तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, समाज में अपनी दमखम दिखाइए। युवा चेहरा है तो उज्जवल भविष्य गांव के लिए करिए, क्षेत्र के लिए। इसी के साथ सभी देखने वाले भाई और दर्शकों को जय हिंद, जय भारत। और कैमरामैन शशि समरिया के साथ मैं विमल कुशवाहा, खबर A to Z में आपका नमस्कार, प्रणाम।